Hello bachcho, let us read the question. The question says if alpha vector is parallel to beta vector cross gamma vector, then find the value of alpha vector cross beta vector dot alpha vector cross gamma vector equal to। आपको बताने में से कौन सा ऑप्शन सही है। स्टार्ट करते हैं की कंसेप्शन की कंसेप्ट। अगर मान लो कोई भी वेक्टर लेट अस टेक दिस ए वेक्टर इज पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर, तो ये स्टेटमेंट क्या इंप्लाइज करती है, दैट इज ए वेक्टर इज perpendicular to b vector and also a vector is perpendicular to c vector। अगर कोई एक वेक्टर पैरेलल हो जाता है किसी अननोन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के, तो हर वेक्टर जो है उस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा। अगर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कैसे लिखते हैं, तो ए वेक्टर आपको पता, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कैसी हो जाती है, जीरो। ए डॉट बी जीरो हो गया और यहाँ से ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो जाता है, जीरो। तो ये चीज आपको कंडीशन होती है। ओके, अभी फॉर्मूला पढ़ते हो आप, जब आप वेक्टर चैप्टर पढ़ते हो, ए वेक्टर, एक फॉर्मूला पढ़ते हो, ए वेक्टर जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट सी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस ए डॉट डी, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यहाँ बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो मैग्नीट्यूड है दोनों। तो ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी, ये आपके पास एक फॉर्मूला था जिसको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब क्वेश्चन में आप दे रखा है दैट इज अल्फा वेक्टर पैरेलल टू बीटा वेक्टर क्रॉस गामा वेक्टर, अल्फा वेक्टर पैरेलल टू बीटा वेक्टर क्रॉस गामा वेक्टर। दिस implies alpha vector is perpendicular to beta vector and also alpha vector is perpendicular to gamma vector। This implies alpha vector dot beta vector is equal to जीरो हो गया। सिमिलरली अल्फा वेक्टर डॉट गामा वेक्टर भी क्या होगा, जीरो। दो चीज हो गई, दर्शा बता दिया था मैंने। अब क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकालनी है, इनटू में अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर डॉट अल्फा क्रॉस गामा, अल्फा वेक्टर क्रॉस गामा वेक्टर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ए को हमने रिप्लेस करना है अल्फा से, बी को बीटा से, सी जो है सी को फिर हम अल्फा से रिप्लेस कर देंगे और डी को गामा से। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए डॉट सी है, ए का हमारे पास अल्फा वेक्टर है, सी हमारे पास दोबारा अल्फा है, तो अल्फा वेक्टर हो गए इंटू बी के हमारे पास बीटा है, डी के हमारे पास गामा, बी डॉट गामा माइनस ए डॉट डी है, ए क्या हमारे पास अल्फा वेक्टर, डी क्या है गामा वेक्टर, अल्फा डॉट गामा इंटू बी क्या हमारे पास बीटा वेक्टर डॉट सी क्या हमारे पास अल्फा वेक्टर, ये हमारे पास है। अल्फा डॉट अल्फा क्या हो जाता है, मोड अल्फा होल स्क्वायर। ओके, ए डॉट डी इंटू माइनस बी डॉट सी। ओके, नाउ अल्फा इंटू अल्फा क्या होता है, मोड अल्फा स्क्वायर, मोड अल्फा स्क्वायर बीटा डॉट गामा एटी रखेंगे इसको, बीटा डॉट गामा माइनस अल्फा डॉट गामा जीरो हमारे पास है, बीटा डॉट अल्फा भी जीरो है, ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, बच क्या जाएगा हमारे पास, मोड अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू, ये बच गया हमारे पास, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा वेक्टर डॉट गामा वेक्टर। ओके, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, मोड अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा गामा। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, so I hope you understood it well. Best of luck.